हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स टाइम। तो आज मैं आपके लिए पर्यावरण संरक्षण के नोट्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जब अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले परिचय लिखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। परिचय। पर्यावरण का संरक्षण वर्तमान समय में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। पर्यावरण की अवधारणा मानव के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है। इस समय लगातार बढ़ते पृथ्वी के प्रदूषण के कारण मानव प्रजाति के साथ साथ समस्त जीवन में वनस्पति जगत का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, पर्यावरण में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, जिसकी वजह से मानव का जो जीवन है उस पर संकट आ सकता है और खतरा पड़ सकता है कुछ भी। जैसे जैसे प्रकृति के विषय में मानव समाज की चिंताएं बढ़ी हैं, वैसे ही संरक्षण की परिभाषाएं भी विकसित हुई हैं। निरंतर बढ़ते पृथ्वी के प्रदूषण के कारण मानव प्रजाति के अस्तित्व पर मंडराने वाला संकट सभी की चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण का संरक्षण। संरक्षण की अवधारणा मानव के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने पिछले कुछ दशकों में लोगों तथा सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। निरंतर बढ़ते पृथ्वी के प्रदूषण के कारण मानव प्रजाति के अस्तित्व पर मंडराने वाला संकट सभी की चिंता का विषय बन गया है। मानव प्रजाति तथा अन्य जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए संरक्षण अति आवश्यक है। मानव के लिए और जो जीव हैं धरती पर, जीव जंतु, उन सब के लिए पर्यावरण का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वायुमंडल, जल, पृथ्वी, सूर्य, ऑक्सीजन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। वनस्पतियों का संरक्षण। पृथ्वी पर वनस्पतियां ऑक्सीजन की प्रमुख उत्पादक मानी जाती हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे कि आपको पता ही है कि वन कितने काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधे, अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पृथ्वी का विनाश निश्चित है। इसलिए वनस्पतियों का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज एग्ज़ाम में लिखने हैं। अगर हम ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमें एग्ज़ामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देता है। और पॉइंट्स बना के लिखें। पर्यावरण संरक्षण की समस्या। प्रदूषण का केवल मनुष्यों से ही सीधा संबंध नहीं है, बल्कि इसने दूसरे जीव जंतुओं पर भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण का केवल हमसे संबंध नहीं है, ऐसे जीव जंतु जो हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति तथा अन्य आविष्कारों के कारण आज का मानव प्रकृति विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। विज्ञान में तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, बम विस्फोटक हो रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण में जिसके कारण ये सब पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और बहुत ज़्यादा मनुष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी कारण संतुलन जो है बिगड़ गया है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत स्पीड के साथ औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण जो हरे भरे क्षेत्र थे उन्हें काटकर वहाँ पर आबादी बसाई जा रही है, जिसके कारण पेड़ कटेंगे तो जिस कारण ऑक्सीजन की कमी होगी। प्रगति की दौड़ में आज का मानव इतना अंधा हो गया है कि वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम लोग और सबको ये सबके लिए ये कि मानव इतना अंधा हो गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, प्रकृति को ख़त्म करता जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मनुष्य के आर्थिक लाभों से संबंधित है। वनों की लगातार कटाई से मनुष्य जीवन समाप्त हो रहा है। सही मायनों में पर्यावरण पर हमारा भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण की ओर भी ध्यान देना होगा। पर्यावरण में वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण सबसे बड़ा और कुप्रभावशाली प्रदूषण है। इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक समय तक पड़ता है। वायु प्रदूषण का एक कारण जनसंख्या के अत्यंत तेजी से बढ़ना भी है। एक अनुसंधान के अनुसार लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 5 अरब टन प्रतिशत दर से बढ़ रही है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और अन्य प्राणी भी वायु प्रदूषण के कारण शुद्ध वायु के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पक्षियों किसी को भी शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण सब बीमार पड़ रहे हैं और पशु पक्षी जो हैं वो मर रहे हैं। अंटार्कटिका जैसे शांत क्षेत्र में भी अब तूफानों की गिरफ्त में आ गया है। CFC गैस के बढ़ने के कारण आज ओजोन की परत पतली होती जा रही है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि ओजोन की जो लेयर है वो कितनी कम होती जा रही है। ये इतना पॉल्यूशन की वजह से, ये जो प्रदूषण का कारण बना हुआ है, इस वजह से, इसके कारण पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आती हैं, जो कैंसर आदि भयानक बीमारियों का कारण बनती जा रही है। तो आप सबको पता ही होगा कि कितनी बीमारियां फैल रही हैं। ये इसी वजह से है कि कि हमारे एनवायरमेंटल में, पर्यावरण में बहुत बुरी तरह प्रदूषण फैल रहा है। पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण हमें कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। अधिक ध्वनि के कारण सिरदर्द, थकान, अनिद्रा, कमजोरी, चिड़चिड़ापन आदि बीमारी हो सकती है। अत्यधिक तेज ध्वनि से मकानों की दीवारों में भी दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पर्यावरण संरक्षण की विधियां। पर्यावरण के कुछ दुष्प्रभाव हैं जो अति घातक हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, विस्फोटों से रेडियोधर्मिता आदि। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, सीवर लाइन का गंदा पानी नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। ये काम हमें खुद करना है ताकि हम अपने जीवन को और जीव जंतुओं के जीवन को बचा सकें। कारखानों के पानी हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं। कारखानों के जो पानी होते हैं उनमें हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, जो नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के लिए एक चुनौती है। बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाले धुआं, रेल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से निकलता हुआ धुआं वायु को प्रदूषित करता है। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि पर्यावरण का संरक्षण खुद को सुरक्षा व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अतः मानव समाज को इसके लिए सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। हमारे पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है, इसलिए इसका समाधान करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पर्यावरण का प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि इसका परिणाम समस्त जीव जगत के साथ मानव को भी भुगतना पड़े। ये भी संभव है कि कहीं कुछ जीव जंतु पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त ना हो जाएं। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़रूरी है हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए। इसलिए अपने एग्ज़ाम में पॉइंट्स वाइज लिख कर आएँ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।